बोलिए सदगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरु महाराज जी की प्रेरणा से, ईश्वर की कृपा से हम सब सत्संग विचारों का लाभ उठा पाते हैं, श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं। सज्जनों, कहा जाता है कि ये तन विष की बेल रे, गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कहते हैं कि ये तन विष की बेल रे, गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये किसने कहा? कबीरदास जी ने। कबीरदास जी समझाते हैं कि ये जो तन है ये विष के बेल है, गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर आपको शीश देना पड़ जाए और गुरु की प्राप्ति हो जाए तो समझ लेना ये सौदा बहुत सस्ता में हुआ है। सज्जनों, कहते हैं कि जो गरुड़ जी हैं, गरुड़ जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, धुनी आती है, धुनी निकलती है। लेकिन जब वही भगवान श्री राम के रूप में नारायण आए थे तो जिस समय वो नाग पास में बंधे हुए थे, मायावी नागों ने उन्हें अपने प्रभाव में ले लिया था। उस समय चहुओर अंधकार हो गया था, अंधेरा हो गया था। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या किया जाए इस समय। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ समझ ही नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। तो एक आशा की किरण आती है और गरुड़ जी को याद किए हनुमान जी। और जब गरुड़ जी को याद हनुमान जी करते हैं तो जानते हैं गरुड़ जी के महामंत्री कौन हैं? गरुड़ जी के, हनुमान जी के जो महामंत्री हैं वो जामवंत जी हैं। सज्जनों, आज समाज में बहुत बलवान लोग हैं, बड़ी शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन उनकी शक्तियों को कोई सही दिशा प्रदान करने वाला नहीं है। उनके धन के, उनके बल को कोई सही दिशा देने वाला ढंग के लोग नहीं हैं। लेकिन उस समय जामवंत जी थे। जामवंत जी हनुमान जी को कहते हैं कि हे अंजनी लाल, अब जागो, क्योंकि अगर आप अपनी शक्तियों को भूले बैठे रहोगे तो भगवान के कार्य कैसे होगा। तो सज्जनों, हनुमान जी ने गरुड़ को याद किया और गरुड़ आते हैं और जैसे गरुड़ आए तो भगवान को नागपाश से मुक्त कर दिए। वो नागपाश से मुक्त कर दिए, लेकिन जब वो जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में भगवान शिव और माता सती मिलती हैं। जो अगस्त ऋषि के आश्रम जा रहे थे वो लोग सत्संग कथा श्रवण करने के लिए। आप लोग ये मत सोचना कि ये कथा सत्संग सिर्फ आज ही होता है। सोचिए, जो देव के देव महादेव हैं वो ऋषि अगस्त के आश्रम में प्रतिदिन सती के साथ सत्संग विचारों को श्रवण करने के लिए जाते थे, सुनने जाते थे। तो जब जा ही रहे थे तो उनकी मुलाकात गरुड़ जी से हो गई। गरुड़ जी ने दोनों हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आप कहां जा रहे हैं? तो भगवान शिव ने कहा कि हे गरुड़,
मैं तो अगस्त ऋषि के आश्रम जा रहा हूं सत्संग सुनने के लिए। कहते हैं कि सत्संग भी ऐसे नहीं मिलता है किसी को, भगवान की जब तक कृपा ना हो। बिन ये प्रयास होई भवभंगा, कि जिसके जीवन में सत्संग मिल जाए वो बिना प्रयास के ही इस भव से पार हो जाता है। सजनों, इसीलिए भगवान शिव जो हैं, आज वो ऋषि अगस्त के आश्रम जा रहे हैं सत्संग सुनने के लिए, और उनके साथ देवी सती भी हैं। लेकिन गरुड़ जी को उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि गरुड़ जी के मन में संशय ने जन्म लिया है, संदेह ने घेर लिया है। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि आप तो पक्षीराज हैं, आप जाइए काकभूषणी जी के पास और वही आपको कथा सत्संग सुनाएंगे। बाबा मानस में बहुत सुंदर लिखते हैं, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करहु सत्संगा। वो कहते हैं कि जाओ, अब बहुत समय तक आप सत्संग कथा को श्रवण करो और इसी से संदेह जो है, संदेह रूपी जो सांप ने तुम्हें डस लिया है, नाग ने जो डस लिया है, उसका इलाज सत्संग से ही होगा। और सजनों, वहां से गरुड़ जी कहां जाते हैं? नीलगिर पर्वत पर। नीलगिर पर्वत पर काकभूषणी रहते थे। काकभूषणी जो हैं वो पक्षियों में श्रेष्ठ थे, उनके पास ज्ञान था, वो साधना करते थे। इसलिए जितने भी पक्षी थे वो सब नीलगिर पर्वत पर जाके सत्संग कथा को काकभूषणी जी से श्रवण करते थे। जब गरुड़ जी गए तब वो वहां जाके वो कहते हैं कि हे तात, तात अपने बड़ों को कहा जाता है, वो कहते हैं कि हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया है और भगवान शिव ने मुझे आपके पास सत्संग विचार सुनने के लिए भेजा है। सजनों, जब कोई सज्जन लोग मिलते हैं, जब कोई साधु एक साधु से मिलता है तो वो यही कहता है, आप हमें सत्संग सुना दो, भगवान की कथा सुनाओ, भगवान की महिमा सुनाओ। लेकिन वहीं पर कोई दुष्ट लोग जब आपके संपर्क में आते हैं तो वो सिर्फ निंदा चुगली करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे। उनसे भगवान से कोई लेना देना नहीं है, भगवान की कथा से कोई लेना देना नहीं है, भगवान के सत्संग से कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है सिर्फ अपने स्वार्थ से, अपने मतलब से। और सजनों, लेकिन आज गरुड़ जी कह रहे हैं काकभूषणी जी से कि हे काकभूषणी, हे तात, आप मुझे भगवान की कथा सत्संग श्रवण करवाइए। तो काकभूषणी जी आज गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं कि सुनो तात, अब मानस रोगा। वो ये कहते हैं कि ऐसा युग आने वाला है जिसमें सारे रोग मन से उपजेगा, मन से ही होगा, सारा रोग मन से ही होने वाला। सुनो तात, अब मानस रोगा। बाहर से व्यक्ति बहुत ठीक ठाक दिखेगा लेकिन अंदर से वो बीमार होगा, मनोरोग होगा उसको, मनोरोग, मन से बीमारी उसको घेर के रखेगा, विचारों उसके शुद्ध नहीं होंगे, उसका आहार विहार शुद्ध नहीं होगा। तो गरुड़ जी कहते हैं कि हे तात, आप इतना ज्ञानी ध्यानी होते हुए भी आप पक्षी कैसे बन गए? तो काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुड़, ये कहानी मेरे जीवन की बड़ी अद्भुत है। एक दिन मैं शिव भक्त था, मैं शिव की आराधना में लीन था, लेकिन मेरे गुरुदेव आए और मैं उन्हें उठ के उनका स्वागत नहीं किया।
और हम शिव पूजन में लगे रहे। और उसी समय भगवान शिव शिवलिंग से प्रकट हुए और वो मुझे श्राप दे दिए कि जाओ, तुम अपने गुरु का अनादर कर रहे हो और मुझे प्रसन्न करने के लिए सोच रहे हो। जाओ, तुम अब काग योनि में जाओगे, तुम्हारा ज्ञान ध्यान सब नष्ट हो जाएगा, तुम गुरु का अनादर किए हो। सजनों, काग भूसंडी जी आज गरुड़ जी से अपनी व्यथा बता रहे थे। तो वो कहते हैं कि फिर आगे क्या हुआ? तो काग भूसंडी जी कहते हैं, मेरे गुरुदेव जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा शिष्य है, इसके भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरी है। अगर इसका ज्ञान ध्यान नष्ट हो जाएगा तो ये मुझे भूल जाएगा। आप ऐसा मत करिए। ठीक है, ये काग योनि में जाएगा, लेकिन इसका ज्ञान ध्यान बचा रहना चाहिए। तो कहते हैं कि मेरे गुरुदेव की कृपा हुई और मेरे गुरुदेव की अनुकंपा से मेरा ज्ञान ध्यान बच गया। और यही कारण है कि आज मैं काग रूप में भी मैं पक्षियों को प्रभु की कथा सत्संग को श्रवण करवाता हूं, कथा सुना रहा हूं। इसीलिए कहा जाता है कि ये तन विष की बेल रे, गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कि अगर आपको सिर काट के भेंट भी चढ़ाना पड़ जाए और ऐसे पूर्ण गुरु आपके जीवन में मिल जाए, तब भी बहुत सस्ता सौदा हुआ है, बहुत सस्ते में गुरु प्राप्त कर लिए हैं आप। ये काग भूसंडी जी के जीवन का उदाहरण है। तो सजनों, इसीलिए गुरु बना लेना, ज्ञान प्राप्त कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी नजर में तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। फिर बड़ी बात क्या है? कि गुरु के मार्ग पर चल देना, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु आज्ञा में रह जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी से गुरु प्रसन्न होते हैं, इसी से गुरु रीझ जाता है, इसी से गुरु आपके हो जाता है। सजनों, न ज्ञान ले लेना कोई बड़ी बात है, न साधना कर लेनी कोई बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि आप गुरु के आज्ञा में हैं कि नहीं हैं। और आज काग भूसंडी जी गुरु की आज्ञा में ही हैं। गुरु ने कहा कि पक्षी बन गया है, लेकिन इसका ज्ञान नष्ट नहीं होना चाहिए, ये उसमें भी कथा सत्संग करेगा। तो गरुड़ जी को आज काग भूसंडी जी अपने जीवन की व्यथा बता रहे थे और कह रहे थे कि हे गरुड़ जी, मैंने तो गुरु का अनादर किया था तो ये मुझे दंड मिला। मेरे गुरु ने मुझे दंड नहीं दिया, भगवान शिव ने मुझे दंड दिया। तो गरुड़ जी ने कहा कि वही भगवान शिव मुझे आपके पास भेजे हैं। तो गरुड़ जी के और गरुड़ के कई ऐसे प्रश्न थे और काग भूसंडी जी उसका समाधान करते हैं। उसमें से ये एक प्रश्न था कि सुनो तात अब मानस रोगा। वो कहते हैं कि ऐसा समय आएगा जिसमें सारे रोग मन से ही होगा। तो काग भूसंडी जी कहते हैं कि क्या उसका कोई समाधान नहीं है? तो काग भूसंडी जी गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं हे गरुड़, सारे रोगों का औखद नाम होगा, सारे रोगों का औखद नाम होगा। और साधारण से शब्दों में मैं कहूं तो कलयुग में नाम आधारा, कि जब घोर कलिक आएगा, लोगों का मन कलुषित हो जाएगा, तो सिर्फ एक भगवान का नाम ही आधार बनेगा, उनके अस्तित्व को बचा सकता है। कलयुग नाम आधारा, सुमरी सुमरी हुई भाव पारा, कि जो भगवान के नाम के सुमर सुमर के वो भाव से पार हो जाएगा। और जो नहीं सुमरेगा तो फिर वो कहीं भी जाएगा, भटकेगा। तो इसीलिए सजनों,
सुनो तात अब मानस रोगा, मन से तो सारे रोग होंगे, लेकिन सारे रोगों का औषध नाम होगा। नाम की बात की गई है, भगवान के नाम की बात की गई। सारे रोगों का औषध नाम है कि ये रोग भी, दोष भी सब मिट जाएंगे जब कोई भगवान का नाम का ध्यान चिंतन करेगा, वंदन करेगा। कलयुग नाम आधारा, सुमरी सुमरी हुई भव पारा। कि कलयुग में सिर्फ सुमिरन ही आपकी रक्षा करेगा। भगवान के सुमिरन ध्यान करेंगे तो इस भव से पार हो जाएंगे सजनों। इसीलिए महापुरुषों ने बहुत सुंदर समझाया है। वो कहते हैं कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होई, आधी नाम कोई गुप्त जपे बूझे बिरला कोई। महापुरुष समझाते हैं, कहते हैं कि करोड़ों नाम है भगवान के, लेकिन एक नाम अव्यक्त है जो भाषा में नहीं आता है, लिखने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता है। और इसी नाम का चयन काकभूषणी जी करते हुए गरुड़ को समझाते हैं कि कलयुग में नाम आधारा होगा। जब कलुषित मन होगा लोगों के, कलिमली से ग्रसित हो जाएंगे लोग, ग्रसित हो जाएंगे, कालिखा लग जाएगी, तो क्या होगा? कलयुग में नाम आधारा, सुमरी सुमरी हुई भव पारा। कि इसी नाम का सुमिरन साधना करके व्यक्ति भव से पार हो जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। और यही आपको भी करना है। और सजनों, काकभूषणी जी के पास गरुड़ जी बहुत काल तक, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करहु सतसंगा। बहुत काल तक सत्संग श्रवण करते हैं, बहुत काल तक सत्संग को सुनते हैं, सेवा करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तब जाके तो उस संशय रूपी सर्प ने जो डसा था उससे उनका इलाज हुआ, बचाव हो गया। लेकिन सजनों, आज के समय में हम कहें तो लोग सारा जीवन संदेह में ही व्यतीत कर देते हैं, सारा जीवन संशय में निकाल देते हैं, सारा जीवन एक दूसरे पर शक करके निकाल दिए। और कहते हैं शक संदेह वही करता है जिसे खुद पर, स्वयं पर विश्वास नहीं है, स्वयं पर कॉन्फिडेंस नहीं है। वही लोग हमेशा शक में रहते हैं, डरते हैं, डर लगा रहता है, वर्तमान में नहीं जी रहे हैं, कल की भय उन्हें ग्रसित कर लिया है, कल का भय उन्हें सता रहा है। तो सजनों, इस भय से, इस संशय से मुक्ति तभी मिलेगी जब आप भगवान का नाम सुमिरन करेंगे, भगवान का ध्यान चिंतन करेंगे, भगवान की साधना करेंगे, भगवान के तरफ बढ़ेंगे। ये तन विष की बेल रे, गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मैंने कई बार दोहराया है इसे कि आप लोग सुने तो आप लोग ढंग से इसे समझें कि ये तन विष की बेल रे, ये शरीर में, इस तन में विष भरा है, जहर भरा है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, दुर्गंध आती है। ये तन विष की बेल रे, गुरु अमृत के खान, कि गुरु तो अमृत के खान है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, कि अगर गुरु को शीश काट के चढ़ाना पड़ जाए और गुरु की प्राप्ति हो जाए तो बहुत उत्तम बात है। तो सजनों, इसीलिए महापुरुषों ने इतने उदाहरण दिए और इतना त्याग, इतना समर्पण। लेकिन चाहे भक्ति में संदेह हो, चाहे घर परिवार में संदेह हो, चाहे आपके जीवन में संदेह हो, इससे न आपका भला होगा और ना ही दूसरे का भला होगा। क्योंकि जब तक आप संदेह को हटाएंगे नहीं, तब तक आपका भला नहीं हो सकता है। और ये संदेह रूपी सर्प जब डसता है तो बहुत जहर फैल जाता है। जैसे गरुड़ जी को डस लिया था,
तो गरुड़ जी को डसा तो भगवान शिव रास्ते में मिले, मार्ग में मिले और उनको समाधान मिल गया, गए, इलाज हो गया। लेकिन आज जो समाज में संदेह है, शक की जो बीमारी है, जकड़ के रखा हुआ है, उसका भी इलाज यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा सत्संग कथा श्रवण करें, सत्संग कथा कराएं, साधना ध्यान करें, ध्यान चिंतन में भगवान के लगे रहें, सेवा करें, दान धर्म की इच्छा बना के रखें। कलयुग नाम आधारा, कि कलयुग में मन तो कलुषित होगा, लेकिन भगवान का नाम ही एक आधार बनेगा। सुमरी सुमरी भव हो जाई पारा, कि जो सुमरेगा वही इस भव से पार हो जाएगा। तो सज्जनों, यही कुछ भाव था जो हम लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए थे। और आइए भगवान के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं कि भक्ति में, सेवा में, साधना में संदेह नहीं लगाना है, शक नहीं करना है। और जहां संदेह है वहां पर विकास नहीं हो सकता है। तो सज्जनों, अगर विकास करना है तो पहली बात तो आपको अपना मन भगवान को समर्पित करना होगा, कि इस मन में कोई विकार ना आए, कोई शंका ना आए, कोई संदेह न जन्म ले, कोई शक ना आए, कॉन्फिडेंस आए आपके मन में, आपके अंदर विश्वास हो भगवान के प्रति, भगवान के प्रति आपके मन में अनुराग हो, प्रेम हो, समर्पण हो। और इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आइए भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, हनुमान लला की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।